हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो भी इस्तेमाल होगा, और अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो भी उसमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है यूज ऑफ यूज टू या वुड। देखिए, इसमें यूज टू और वुड का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना और आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले मैं इसकी पहचान बताऊंगा और उसके बाद आप जब इसकी पहचान समझ लेंगे तब आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी के सेंटेंस अपने आप से बनाना, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मेरा वादा है आपसे, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के छोड़ूंगा। ये चीज आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। देखिए, यूज ऑफ, यूज टू और वुड का प्रयोग हम करते कहां हैं। देखिए, जब वाक्य में कर्ता मीन्स सब्जेक्ट की आदत के बारे में पता चलता है। चलता है जैसे या करता था, ये करते थे, या ये करती थी। जैसे वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था। अब इस सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मूला है, वो मैं पहले फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका यूज टू या वुड, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में कुछ भी नहीं। केवल आपको इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला है। अब जैसे मैं इसी सेंटेंस को यहां पर बनाऊंगा, वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। यानी उसकी वो आदत पास्ट में थी, अब नहीं है। जब किसी की आदत पास्ट में होती है पर अब वो आदत उसकी खत्म हो चुकी है, तब हम वहां पर ही यूज टू या वुड का प्रयोग करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? फॉर्मूला आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड पर जगह कम है, लेकिन मुझे ये रफ करना पड़ेगा। उससे पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगला सेंटेंस देता हूं इसका। चलिए अगला सेंटेंस चलते हैं इस पे। तुम
5 साल पहले गाना गाया करते थे। मतलब उसकी अब आदत नहीं है, वो 5 साल पहले गाया करता था, अब उसने आदत बदल दी अपनी, गाना बंद कर दिया, तो उसकी आदत थी गाना गाने की। तो यहां पर हम कहेंगे ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग बिफोर 5 years। सेंटेंस आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए। एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो फिर आप इसके जैसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चलिए एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं। वह दिन में सोया करता था। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही वुड स्लीप एट द डे। अब यहां पर आप कहेंगे सर इनका यूज भी हो सकता था। हाँ हो सकता था इनका यूज, पर एट का यूज ही चलेगा, क्योंकि दिन जो है एक हमारा फिक्स टाइम है, दिन में सोया करता था। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जांपल देता हूं फिर मैं आपको। उसका भाई शाम को खेलने जाया करता था। हिज ब्रदर यूज टू या वुड गो टू प्ले एट इवनिंग। उम्मीद करता हूं आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके मैं कुछ आपको सेंटेंस देता हूं। तो पहले आप इसके सेंटेंस दे दीजिए, फिर मैं इसका नेगेटिव कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव भी कराऊंगा आपको। तो इसके पहले आप कुछ सेंटेंस लिख लीजिए। 5 सेंटेंस दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए, तो 5 सेंटेंस नोट कीजिए। मेरा भाई रोज मंदिर जाया करता था। तुम पतंग उड़ाया करते थे। मैं दोपहर के समय कॉफी पिया करता था।
बच्चे इस बगीचे में टहलने जाया करते थे। मैं हर साल गंगा जी में स्नान करने जाया करता था। तुम्हारा छोटा भाई कक्षा में शोर मचाया करता था। ओके डियर, आगे चलते हैं। इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर इनका नेगेटिव भी तो होगा कि मैं कोई आदत मेरे अंदर पहले नहीं थी पर अब है, यानी मैं नहीं किया करता था पर अब करता हूं। तो इन दोनों सेंटेंस को हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में मिक्स करके बनाएंगे। यानी कि हम पहले आपके अंदर आदत थी पर वो सॉरी पहले वो आपके अंदर आदत नहीं थी पर वो अब आपके अंदर आदत है। तो इन दोनों सेंटेंसों को हम प्रेजेंट को और पास्ट को मिक्स करके बनाते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे हम किसी के लिए बोल देते हैं ना कि वह रोज नहीं नहाया करता था। तो ही, अब यहां पर हम यूज करेंगे, देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, पास्ट का, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहां हम यूज करेंगे ही डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हमेशा आता है यूज टू। बात डेली। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही वुड नॉट बात डेली। यानी ये सेंटेंस हमारा दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा दोनों तरीके से बिल्कुल सही है। तुम पैदल स्कूल नहीं जाया करते थे। यू डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। अब इस सेंटेंस को वुड में आप खुद बनाना, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना इस सेंटेंस में। यू वुड नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब मैं इसका इंट्रोगेटिव लेकर चलता हूं, या पहले आप इसके 4 सेंटेंस जो है इसके आप होमवर्क में लिख लीजिए। बच्चे जामुन नहीं खाया करते थे। मेरा भाई
दवाई नहीं खाया करता था। सोनम गीत नहीं गाया करती थी। वह बस से यात्रा नहीं करता था। चलिए अब इसके थोड़ा इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। जब हमारे हैबिट वाले सेंटेंस यानी आदत वाले सेंटेंस आ जाए इंट्रोगेटिव में, मींस इंट्रोगेटिव, मीन्स प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक हम ज्यादातर क्या से पूछते हैं? जैसे क्या तुम शतरंज खेला करते थे? अब इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका वही यूज्ड टू वाला, तो इसे हम डिड से बनाएंगे। डिड यू यूज्ड टू प्ले चेस। दूसरा हम इसे वुड से बनाएंगे। वुड यू प्ले चेस। मैंने इसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों पार्ट्स आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, मैं चाहता हूं आप लोगों को इंग्लिश आए, और इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का सीखना बहुत जरूरी है। आप मॉडर्निटी पर और एआई पर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आप एआई और मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए जाओगे तो आप केवल वहां पर रटोगे, यहां पर प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। मैं यहां पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और डेली के डेली सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए, उनको बोलने की कोशिश कीजिए, उनको लिखने की कोशिश कीजिए। बोलने से ज्यादा लिखना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके माइंड में वो पेस्ट नहीं होगा। सो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और हो सके तो जो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।